नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सीएम फेस अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है, लेकिन इस दौरान कई नामों की चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा नाम जो सुनने को मिलेगा वो आपको प्रवेश वर्मा का नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा इतनी आसानी से प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देगी, दिल्ली की सत्ता सौंप देगी? क्योंकि अगर पिछले कुछ राज्यों में हुए चुनावों के बाद भाजपा की रणनीति देखी जाए तो भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ताजा उदाहरण आप राजस्थान का ले सकते हैं। राजस्थान में किस तरीके से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हुए भाजपा ने चौंकाया था, इस बात से सभी वाकिफ हैं। अब बात ये सामने आ रही है, चर्चा ये हो रही है कि अगर प्रवेश वर्मा नहीं तो कौन? स्मृति ईरानी। हालांकि उनके नामों पर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि चांस बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे लो प्रोफाइल नेता भी हैं जिन पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के बड़े नेता यानी कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा चर्चा कर रहे हैं और उन नामों के बारे में भी सोच रहे हैं। भाजपा के कुछ नेताओं ने हमें बताया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है आशीष सूद का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से आशीष सूद ने अपनी राजनीति शुरू की थी और वो आरएसएस के करीबी भी हैं। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में भी काम किया है। इसके बाद वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भाजपा में बने। 2008 में दिल्ली बीजेपी का सचिव उन्हें बनाया गया और फिर वो महासचिव बने। इसके बाद एसडीएमसी के पार्षद भी रहे। सूत्र ये भी बताते हैं कि वो दिल्ली बीजेपी के प्रमुख पंजाबी भाषी नेताओं में से एक हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उनके काफी करीब है, यानी कि शीर्ष नेतृत्व के करीबी है आशीष सूद और आरएसएस के भी वो करीबी हैं। कहा जा रहा है कि इसका फायदा अगर आशीष सूद को मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें दिल्ली की सत्ता सौंपी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा रेस में कई और नाम हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री पद किसी महिला, पंजाबी या जाट नेताओं को दिया जा सकता है, लेकिन महिला को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने लगा सकती है। और महिला दावेदारों के रूप में सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार रेखा गुप्ता देखी जा रही हैं, जो कि आरएसएस से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संघ के छात्र संगठन यानी एबीवीपी से की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डीयूएसयू की भी अध्यक्ष बनी थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम की भी दिल्ली इकाई की सचिव और राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा पार्षद, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य रह चुकी हैं, तो इसका फायदा मिल सकता है। और रेखा गुप्ता का नाम लगातार चल रहा है। प्रवेश वर्मा के बाद रेखा गुप्ता का नाम भी सामने आता है और अगर भाजपा महिला मुख्यमंत्री बनाती है दिल्ली के अंदर तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे टॉप पर है। इसके बाद दोस्तों एक और महिला है जिनका नाम काफी तेजी से उछाला जा रहा है और वो शिखा रॉय हैं। शिखा रॉय 2 बार ग्रेटर कैलाश से भाजपा की पार्षद रह चुकी हैं। वो भी एसडीएमसी की स्थायी समिति की अध्यक्ष और सदन की नेता रह चुकी हैं। इसके अलावा वो दिल्ली बीजेपी की सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर भी रही हैं। यानी कि अगर महिला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उसमें भी नेक टू नेक की फाइट 2 विधायकों के बीच देखी जा रही है जो कि महिला विधायक हैं। हालांकि ये नामों के अलावा भी और कई ऐसे नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हैं और उनमें से एक सबसे ज्यादा जरूरी नाम जो सुनने मिलेगा वो आपको पूर्वी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का नाम सुनने को मिल जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली नगर परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं सतीश उपाध्याय और दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और एसडीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर पहले भी काम कर चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि भाजपा इन्हें एक बार फिर जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन दोस्तों भाजपा की जैसी रणनीति रही है और पिछले कुछ राज्यों के हुए चुनावों के बाद भाजपा ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम पर सबको चौंकाया है, उससे यही
वही कहा जा रहा है कि जितने भी नाम रेस में हैं, उनके अलावा भी भाजपा कोई एक नया नाम का ऐलान करके सभी को चौंका सकती है, इसकी भी संभावनाएं हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिर कब तक जो मुख्यमंत्री का नाम है वो भाजपा फाइनल करती है। जानकारी ये भी मिली है कि 16 फरवरी को भाजपा एक मीटिंग करेगी और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, बीजेपी के दिल्ली मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर सकती है। आपको क्या लगता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।